राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। दोस्तों एक बहुत जरूरी सवाल, क्या केदारनाथ धाम की यात्रा इस समय वाकई मुश्किल होती जा रही है या लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने ट्रैक मार्ग को इतना खतरनाक बना दिया है कि हर कदम पर जान का खतरा है। क्या रास्तों पर पानी इस तरह बह रहा है जैसे कोई नदी उफान हो? और सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, क्या अभी इस वक्त केदारनाथ धाम की यात्रा करना आपके लिए सुरक्षित है या फिर कुछ दिनों का इंतजार करना ही समझदारी होगी? आज तारीख हो चुकी है 6 जून। मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का एकदम ताजा और सटीक अपडेट लेकर आ चुका हूँ। जो जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ वो शायद आपकी यात्रा को न सिर्फ सुरक्षित बनाए बल्कि आपकी जान भी बचा सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक भी बात मिस की तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, बीते कई दिनों से केदारनाथ धाम में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कभी तेज बारिश, कभी घने बादलों का साया, तो कभी कपकपाती ठंड। श्रद्धालुओं की हर कदम पर परीक्षा ली जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ट्रैक मार्ग के कई हिस्से पूरी तरह से गीले और फिसलन भरे हो चुके हैं। कुछ स्थानों पर तो हालात इतनी बुरी हैं कि रास्तों पर तेज धार पानी की तरह बह रहा है। यह सब कुछ आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सीधे आज की अपडेट पर आते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको केदारनाथ ट्रैक मार्ग का सबसे बेहद और अहम नज़ारा दिखाता हूँ। यह दृश्य 4 जून की शाम का है, यानी कि ये 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का। और इसे देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हालत है और कितना चुनौतीपूर्ण है ट्रैक करना। वीडियो में आप साफ देख रहे हैं कि अचानक हुई तेज बारिश के बाद ट्रैक मार्ग की क्या स्थिति हो गई है। रास्तों पर पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि ट्रैक मार्ग छोटी छोटी उफनती नदियों जैसा प्रतीत हो रहा है। घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू वाले पैदल यात्रा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु, सभी को मजबूरन रुकना पड़ा। कोई दुकानें की शेड के नीचे खड़ा है तो कोई किनारे की दीवार से लगकर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों दिन भर मौसम इतना खराब नहीं था। सुबह हल्की हल्की फुहारें जरूर पड़ रही थी, लेकिन यात्रा पूरी तरह से समान रूप से चल रही थी। श्रद्धालु आराम से ट्रैक कर रहे थे, बाबा केदारनाथ के दर्शन की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही शाम ढली, दोपहर हुआ और मौसम ने अचानक करवट बदल ली और कुछ ही पलों में आसमान पर काले बादल ने कब्जा कर लिया और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि पलक झपकते ही ट्रैक पर पानी की धार बहने लगी। यही वजह है कि हमेशा आप लोगों से मैं कहता हूँ कि केदारनाथ धाम के मौसम को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ सुबह तेज धूप निकल सकती है और लेकिन शाम होते होते मौसम पूरी तरह पलट जाता है। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखोगे 4 तारीख तो उसमें मैं दिन की वीडियो बनाई थी, पूरा मौसम साफ था और शाम को बिल्कुल बदल गया मौसम। यही होता है केदारनाथ का मौसम। पिछले लगभग 10 से 12 दिनों से लगातार यह स्थिति बनी हुई है। लगातार हर दिन किसी न किसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है, कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी कभी तो रात भर बारिश होती है। इसलिए जो भी श्रद्धालु यात्रा पर निकल रहे हैं उन्हें हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहना होगा। अब अगर यानी 6 जून के मौसम की बात करें, आज की बात करें, तो सुबह से मौसम बादलों को अच्छी तरह से खासी मौजूदगी बनी हुई है। हल्की हल्की धूप की झांक रही है। अब अगर 6 जून के मौसम की बात करें, ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मंदिर प्रांगण में हम खड़े हैं और पीछे एकदम हिमालय की एकदम ऊंची वादी आपको दिख रही है, सफ़ेद चादर में बिखरी हुई, और आसमान बिल्कुल नीला हो रखा है। तो आज का मौसम तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और ये सुबह की तस्वीर है 9 बजे की। देख सकते हो आप, देखिए पहाड़ों पर बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ अभी बची हुई है, बाकी बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है। देखिए सफ़ेद चादर, ये देखो ये मंदिर प्रांगण हमें दिख रहा है। आपको पता है दोस्तों, अभी तो मौसम ना बिल्कुल साफ़ है,
ठीक है, अभी कोई आपको दिख रहा होगा एकदम बिल्कुल साफ, एकदम धूप निकली हुई, एकदम चिलचिलाती हुई, और भक्तगणों का तो भाई हुजूम लगा हुआ है। जैसे कि केदारनाथ में कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को कि बारिश हो रही है, धूप हो रही है, आंधी आ रहा, तूफान आ रहा है, बाबा के भक्तों को तो कोई असर ही नहीं पड़ता। यही होती है भक्ति की शक्ति। जब भक्ति की शक्ति होती है तो लोग पहाड़ क्या किसी भी चीज़ को लांग के बाबा के दर्शन के लिए आ ही जाते हैं। देख सकते हो आप दोस्तों, चारों तरफ लोग फोटो खींच रहे हैं, लोग एक दूसरे से सेल्फी ले रहे हैं बाबा के साथ, ताकि वो अपनी यादों को संजो सके और लोग अपने इस यात्रा के याद को लेके जाए अपने साथ और याद करें कि हम बाबा से मिल के आए थे। ये देख सकते हो दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा हो रहा है। और देखिए, बारिश के बाद मैंने आपको बताया था कि घाटी कितनी खूबसूरत हो जाती है दोस्तों। ये देखिए कितना सुंदर, देखिए नंदी महाराज जी हैं। और दोस्तों बताऊं आपको, देखिए धूप एकदम खिलखिलाती हुई निकली है, लग ही नहीं रहा कि हाँ मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया। अभी कुछ समय पहले ना पूरा बादल उदल हो रखे थे हल्के फुल्के, अभी थोड़ा बादल बिल्कुल साफ हो चुके हैं। अभी एक भी बादल, देखिए ऊपर हल्के बादल है, लेकिन वो चले जाएंगे। लेकिन देखना पड़ेगा हाँ कि शाम तक मौसम कैसा होता है। दोस्तों एक बात और, अभी केदारनाथ धाम में ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। लगातार बारिश और 11,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई के कारण तापमान काफ़ी नीचे बना हुआ है। ऐसे में बिना गर्म कपड़ों की यात्रा करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल और ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए गर्म जैकेट, ऊनी कपड़े, टोपी, दस्ताने, रेनकोट, ये सब अपने बैग में जरूर रखिएगा। ठीक है, इसे लॉकर रूम में बंद करके मत रखिएगा, ध्यान रहे, इसे लेके आना साथ में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ की। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी भीड़ ज़्यादा खास नहीं है, तो भीड़ अभी है सही, तो अभी आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे 3-4 घंटे में। सही, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, अभी आपको दर्शन 3-4 घंटे में हो जाएंगे। अगर आप सुबह सुबह जल्दी लाइन में लग जाएंगे, उठ के 5 बजे 6 बजे, तो आपको दर्शन आराम से 4-5 घंटे में हो जाएंगे। लेकिन वही अगर आप थोड़ा लेट लगते हैं, जैसे कि 9-10 बजे, तो हो सकता है आपको टाइम लग जाए। ठीक है, और हाँ 12 बजे के बाद आपको शक्तिपीठ यानी कि बाबा के गर्भगृह के दर्शन बिल्कुल नहीं होंगे। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखता है उनको पता होगा कि मैं सही चीज़ें बता रहा हूँ आपको। 12 बजे के बाद गर्भगृह के दर्शन नहीं होते। अगर आपको बाबा के गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो आपको 12 बजे से पहले ही करना होगा। ठीक है दोस्तों, और बात रही श्रद्धालुओं की भीड़ की, तो भीड़ अभी बिल्कुल कम है, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, दूसरा सवाल ये था कि अभी केदारनाथ यात्रा करना ठीक रहेगा? जो भी श्रद्धालु अभी यात्रा की योजना बना रहे हैं ना, सोच रहे हैं या फिर जाने का कभी सोच रहे हैं कि अगले महीने या फिर जून के हाफ में, तो मैं एकदम साफ रूप से बता देता हूँ, फिलहाल अभी यात्रा ना की जा सकती है। यात्रा पूरी तरह से चालू है, दर्शन हो रहे हैं, प्रशासन लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बस ये है कि आपको पूरी तैयारी के साथ आना। देखिए मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। तो दोस्तों अभी बारिश हो रही है, लेकिन अभी ना मानसून नहीं आया है, तो मानसून जैसी बारिश होती है वैसी बारिश नहीं होती, तो आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जहाँ हो सकता है आपको 8 घंटे लग रहे हो, तो अभी यहाँ पर आपको 12 घंटे लग जाएंगे, लेकिन यात्रा के लिए बिल्कुल सही समय है अभी। क्योंकि जैसे ही मानसून स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है आपको और टाइम लगे, ठीक है, यात्रा करने में। ठीक है, इसीलिए कहना हो सकता है कभी लैंडस्लाइड हो जाए। लैंडस्लाइड की वजह से क्या होता है कि यात्रा रुक जाती है, स्थगित हो जाती है। आप जहाँ रहते हो आपको वहीं स्टक हो जाते हो, वहीं रहना पड़ता है आपको। ठीक है, ये कब होता है? जब मानसून स्टार्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल, आप सोनप्रयाग से यात्रा कर रहे हो सकता है कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, तो आपको ना मजबूरन या तो वापस आना पड़ेगा, तो फिर वहीं आपको रुकना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ता है। इसीलिए कह रहा हूँ, यात्रा करना है तो अभी आप कर लीजिए। अभी जून का महीना है, यात्रा के लिए सबसे बेस्ट समय है। ठीक है, और रही बात ट्रैकिंग की, ट्रैकिंग थोड़ा सा अभी गीली है, थोड़ा कीचड़ वाला रास्ता हो चुका है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया पुरानी वीडियो में। बारिश हो रही है लगातार, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैक में दिक्कत है। लेकिन हाँ, यात्रा आप कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप संभल कर चले तो। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जल्दबाजी मत दिखाइएगा यात्रा करते समय, चढ़ाई करते समय, कि आप शॉर्टकट ले रहे नहीं। शॉर्टकट तो बिल्कुल मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि शॉर्टकट लेना बहुत डेंजरस हो जाएगा, खासकर अभी बारिश के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, तो आप ट्रैक का ही रुक करें, ठीक है, और ट्रैक से ही आप यात्रा करें। और नए वाले रास्ते को तो बिल्कुल मत प्रेफर करें, क्योंकि नया वाला रास्ता अभी स्टार्ट नहीं, वहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं है दोस्तों। अगर आप जाओगे तो फंस जाओगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हमने ड्रोन से वीडियो ली है, और ये इस वीडियो में आपको दिख रहा है कुछ यात्री जा रहे हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। मान लिया आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको वहाँ पर सेवाएं नहीं पहुँच पाएंगी, आपके पास बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है वहाँ पर कोई कुछ असामाजिक तत्व भी हों आपके पास, ठीक है, आ जाए आपको लूटपाट करें। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि नए रास्ते में भी आप प्रेफर ना करें, आप पुराने रास्ते जहाँ पर दुकानें वगैरह, शेल्टर वगैरह लगे, आप उसी को प्रेफर करें। ठीक है, और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात बता दो, मौसम। देखिए मौसम का जो
हाल है दोस्तों, प्रशासन ने यही बोला है कि अभी मौसम ऐसे ही रहेगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है, अगले एक हफ्ते के लिए बारिश आएगी जाएगी। लेकिन हाँ, वैसी बारिश नहीं होगी जैसे आप बात सोच रहे हो कि लगातार बारिश होगी, वैसी बारिश नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत बारिश होगी और जाएगी, ठीक है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं मैं, जब आप ट्रैक करते हैं ना दोस्तों, पहाड़ों के बिल्कुल किनारे पर चलना या बारिश के दौरान किसी भी ढलान के नीचे खड़े हो जाना, बारिश के वक्त छोटे पत्थर या कंकड़ या मिट्टी कभी भी ऊपर से नीचे आ सकती है दोस्तों। हमेशा सुरक्षित और ऊंचाई से दूर जगह पर ही रुके, यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं भी आप मन कर रुके, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जहां आपको लग रहा है थोड़ा सुरक्षित है, यहाँ पर थोड़ा सही है रुकना, आप वहां रुकिए, ठीक है दोस्तों। केदारनाथ की यात्रा जारी है। जो भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन करना चाहते हैं वो बेशक आ सकते हैं, बस सावधानी और तैयारी के साथ। तो दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए कल, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।